हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आयुष एकेडमी पर। काफ़ी दिनों के बाद शूटिंग हो रही है, नया बैच क्लास 10th चालू हुआ है और यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे उसके पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम आयुष एकेडमी पर आपको मिलते रहेंगे जैसे जैसे वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो नया बैच चालू करते हैं 2022-2023 का। यहाँ पर हम लोग जो भी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ आप उसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या तो फिर पूरा लेक्चर एक फ्लो में देखिए और उसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक मैं दे दूंगा। अगर लिंक से ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए आयुष एकेडमी, उस पर भी आपको मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। ये लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि बेसिक है और छोटा मैं बनाने वाला हूँ क्योंकि पहला लेक्चर है। इसके आगे वाले जो भी हैं वहाँ से मेन टॉपिक चालू होगा। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे पहचान सकते हैं क्या होता है, ये इस वीडियो में रहेगा। और डिटेल्ड कैसे करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। तो पहला हम लोग चालू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस डेफिनेशन से। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस ऐसी प्रॉपर्टी होती है, properties by which new substance is formed. New substance is formed. New substance is formed with different properties or with different or new properties. New properties. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम लोगों को क्या मिलता है? न्यू सब्सटेंस मिलता है। दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, उससे जो हमको नया प्रोडक्ट मिलता है, उसका जो नया प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है रिएक्टेंट के मुकाबले। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मान लो आर हमारा हो गया रिएक्टेंट, आर हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये रिएक्ट करता है और हमको क्या मिलता है एज अ प्रोडक्ट? कुछ भी नया सब्सटेंस मिलता है। ये हो गया हमारा पी, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करता है, वो चाहे किसी भी प्रोसेस हो, जो भी रिएक्ट करता है और नया प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है वो इसके प्रॉपर्टी के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसमें अगर कुछ हो, इसमें मान लो ग्रीन कलर का है तो मे बी वो चेंज हो जाए ब्लू कलर में, ब्राउन कलर में चेंज हो जाए, तो प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी हम लोगों को डिफरेंटली देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। अब इनके बीच में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बीच में कुछ भी बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोई भी बॉन्ड हो सकता है उनके बीच में। और जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये रिएक्टेंट में से बॉन्ड टूटता है और फिर जब प्रोडक्ट बनता है उसके साथ नए बॉन्डिंग्स बनना चालू होते हैं और नए बॉन्डिंग्स उसमें बनते हैं। अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि असल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने इसको डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में भी समझाऊंगा मैं इसको कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है और कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग इक्वेशंस, वर्ड इक्वेशंस और सिंबल इक्वेशंस, वो भी डिटेल्स में देखेंगे। ओके, फिर एक और पॉइंट है कि यहाँ पर फॉर्मूला चेंज नहीं होता, फॉर्मूला डू नॉट चेंज। हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं या इक्वेशंस लिखते हैं तो उसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? बस रीअरेंजमेंट होता है, ओनली रीअरेंजमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ओनली रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। मतलब जब भी हम लोग कोई रिएक्शंस लिखते हैं, कोई भी इक्वेशंस लिखते हैं तो उसमें हम लोग फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। मान लो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो जरूरी नहीं कि हम लोग C6 का Cis22 है ऐसा कर देते, नहीं, हम लोग सिर्फ उसके आगे लिखे हुए स्टोइकियोमेट्रिक को चेंज करते हैं ताकि वो आगे प्रोडक्ट में जब हम लोग उसको दिखाते हैं तो उसका बस बैलेंसिंग बनी रहे, बैलेंसिंग ना टूटे। इसके लिए हम सिर्फ एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट किसका होता है? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं Mg, यहाँ हो गया मैग्नीशियम और उसका हम लोगों ने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ।
मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा तो हम लोगों को क्या मिला, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बैलेंसिंग नहीं है, बस जस्ट मैंने इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से लिया है, एग्जाम्पल के तरीके से लिया है कि Mg + O2 MgO। अब यहाँ पर देखिए एरो के लेफ्ट साइड वाले हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट कराते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो एरो के राइट साइड हमको मिलता है, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। और जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट सिर्फ एक रहे, प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट एक रहेगा, एक से ज्यादा भी रहेगा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग को बस मेन फोकस ये करना है कि एरो, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, देने वाला। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज। इसका मतलब, इस एरो का मतलब होता है इम्प्लाइज। हम लोग लिखेंगे नहीं, बस शो करना है कि एरो के लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करेंगे और हम लोगों को प्रोडक्ट, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मान लो हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाया तो हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट किए और यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट MgO मिला। इसको नोट डाउन कर लो, तो फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ये वीडियो को यहीं स्टॉप करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर 1 बहुत छोटा बनाने वाला है। ये बेसिक है बस, इसमें ज़्यादा है नहीं। लेकिन अगर आप लोग NCERT के टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस छोटे मोटे पॉइंट्स दे दिए हैं। मैंने उस पॉइंट्स को दूसरे रेफरेंसेस में से उठाकर इधर दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या तो फिर वीडियो को देखिए और लास्ट में PDF डाउनलोड करके उसमें से लिख सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं आपको वापस से डिटेल में समझा देता हूँ कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होता है। सबसे पहले सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है रिएक्टेंट। उनको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट। सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं रिएक्शन करने के लिए, उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। अब जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, ये ले लिया मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इनको रिएक्शन, हम लोग इसको रिएक्टेंट कहेंगे। क्या है हमारे रिएक्टेंट, ये हमारे रिएक्टेंट है, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करने वाले हैं। अब ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि हमको मिला क्या, MgO। अभी ये कैसे बैलेंसिंग होती है, यहाँ O2 है लेकिन यहाँ O1 है, यहाँ बैलेंसिंग पूरी नहीं है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन इसके आगे वाले लेक्चर में ही मैंने बताया कि बैलेंसिंग कैसे करती है, और ट्रिक दिया हुआ है, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग बैलेंसिंग कैसे सीख सकते हैं। उसके बाद जब एकदम पक्का हो जाएगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड की भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख के बैलेंसिंग कर सकते हैं। फिलहाल ये है कि रिएक्टेंट ये हो गए, और 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शन करते हैं, और फिर हमको जो प्रोडक्ट मिलता है ये हमारा क्या हो जाए, प्रोडक्ट, फाइनल रिजल्ट जिसको कह सकते हैं, हमको रिजल्ट कह सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट हो गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए, तो उन्होंने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, इसको कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल रिएक्शंस का हमारे डेली लाइफ में। कि सोरिंग ऑफ मिल्क, फर्स्ट आ जाएगा सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क। अच्छा, अपने लोअर क्लासेस में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हम लोग जानते क्या होता है। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकली चेंज हो जाना, उसका स्टेट भी चेंज होना, चलो स्टेट चेंज होना, कलर चेंज होना, ये सब फिजिकल में आ जाता है। लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होना ना, उसका टेस्ट चेंज हो जाना, वो केमिकली होता है। तो जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क सोर कभी नहीं होता, लेकिन अगर गर्मी के टाइम पे हम लोग उसको बाहर रखते हैं तो मिल्क के अंदर एक खट्टापन आ जाता है, जिसको बोलते हैं सोरिंग ऑफ मिल्क। वो किसकी वजह से होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। मिल्क में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हम लोग जानते हैं मिल्क में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड बनाने में हेल्प करता है। एक गुड बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, और सोरिंग ऑफ मिल्क भी वही कारण होता है। वो किस लिए होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। फिर नेक्स्ट यही है, हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अभी जैसे मैंने बोला कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये इस टाइप का गुड बैक्टीरिया होता है जो दही बनाता है दूध से। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, नेक्स्ट हो जाएगा रस्टिंग ऑफ
आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लग जाना। कैसे लगता है? अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो हमारे पास एक बाउल है या ऐसे इस टाइप का बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या रखा है? पानी। पानी, और ये पूरा इस साइड ये एक सरफेस हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया सरफेस। सरफेस, इसके नीचे पानी है और इसके ऊपर एयर है, एटमॉस्फेयर है। और हमने एक आयन नीडल लिया, जिसका आधा पार्ट ये वाला पार्ट कहाँ पर है? पानी के अंदर है, और आधा पार्ट कहाँ पर है? ऑक्सीजन के अंदर है, अरे सॉरी, एयर के अंदर है। चलो ठीक है, ऑक्सीजन से ये रिएक्ट कर रहा है, O2। फिर हम लोग देखेंगे जब इस नेल को बाहर निकालोगे आप, तो ये नेल के, मान लो हमने ये नेल को बाहर निकाला और इतना पार्ट पानी में था, तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा, बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाएगा। और वो क्या कहलाता है? रस्ट। जब भी कोई मेटल, खास करके आयन, हम लोग एटमॉस्फेयर में करते थे जहाँ पे मॉइस्चर होता है, यानी H2O होता है वेपर फॉर्म में, जब भी वो किसी आयरन के सरफेस पर आता है या उससे लगता है तो रस्टिंग करने लगता है, यानी छेद होने लगता है, ब्राउन कलर का दिखने लगता है, लोहे में जंग लगना, उसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और वो भी किसकी वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा अल्कोहल बनाते हैं ग्रेप से अल्कोहल बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। इसमें क्या किया जाता है? ग्रेप्स को एक बॉटल में रख कर मॉइस्चरलेस, यहाँ पर इसके लिए कंडीशन चाहिए होती है मॉइस्चरलेस, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उस चीज में। अगर मॉइस्चर लग जाता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑकर नहीं होता है। तो ग्रेप्स को सड़ा देना, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, उससे अल्कोहल बनता है। और किसमें? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉइस्चरलेस, यानी ऑक्सीजन जहां पर ना हो। और ये किस चीज की वजह से होता है? केमिकल चेंज की वजह से। ग्रेप्स जो नेचुरली है, अब उसको दबा कर एकदम जहां पर ऑक्सीजन आपको ना मिले वहां पर रख रहे हो, तो धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। और सड़न किसकी वजह से होती है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है, जो ग्रेप्स में होता है। और उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है और अल्कोहल बनाया जाता है। फिर लास्ट यहां पर लिख लो, कुकिंग ऑफ फूड। अब इसमें एक ऐसा किसी को डाउट निकल सकता है कि कुकिंग ऑफ फूड में क्या केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब खाना बनाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, हल्दी वगैरह उसके, लेकिन कोई भी चीज़ पकता कैसे? उसके अंदर केमिकल चेंज है। फिजिकली चेंज कोई किसी चीज़ को पका नहीं सकता, केमिकल चेंज होता है। इसके लिए कुकिंग ऑफ फूड भी एग्जाम्पल आता है केमिकल रिएक्शंस में। तो हम लोग चल रहे हैं अब हमारे इस लेक्चर के लास्ट पार्ट पर, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, उस चीज़ को पहचानेंगे कैसे। तो ये भी नोट कर लीजिए, हालांकि ये सब जो ये ड्राइंग्स मैंने समझाया वो नोट्स में नहीं है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए। बाकी आपको तो मिल ही जाएगा नोट्स में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पर, कि हम लोग पहचानेंगे कैसे इस चीज़ को। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पहचानेंगे कैसे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं हम लोग, कोई भी लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, तो उस दौरान अगर कोई गैस निकलती है, उसमें से तुम्हारी केमिकल रिएक्शंस में आ जाती है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग फिजिकल और केमिकल दोनों को मिक्स कर रहे हैं, सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग फिजिकल और केमिकल दोनों को मिक्सअप करके कर रहे हैं, जो हिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। मान लो हमने दो चीज मिक्सअप की। फर्स्ट हम लोगों ने कोई भी एक पार्ट लिया, मान लो हमारे पास कोई कंपोनेंट X है, ठीक है, और उस दौरान उस बीकर की 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थी। हमने उसमें Y ऐड किया और वो अचानक से 30 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंची, यानी 5 डिग्री बढ़ गया। क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। ये भी आ जाता है हमारे केमिकल रिएक्शंस में। थर्ड, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर अभी जैसे मैंने बताया था कि हम लोग दो कंपोनेंट को रिएक्ट कर रहे हैं। मान लो X और Y है, इन दोनों का कलर ब्लू कलर का था,
रिएक्शन के पहले रिएक्शन करके वाई मान लो बनाते हैं और वो जाके ग्रीन कलर हो गया। इसका एग्जांपल हो गया चेंज इन कलर का। कई रिएक्शन होंगे जो मैं आगे आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस और कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं तो उसमें मैं आपको बताता रहूँगा कौन किस कलर का है और किस कलर में चेंज होता है और कौन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए और बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से मैं वो भी आपको बताऊंगा। बस बने रहे इस वीडियो के साथ। ओके, फोर्थ पॉइंट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, यहाँ पर स्टेट मतलब राज्य नहीं होता, यहाँ स्टेट होता है लिक्विड, गैस, सॉलिड और एक्वायस। इस चीज़ को भी मैंने अगले वीडियो में आपको समझाया लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ ताकि वहाँ बताओ तो ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। चेंज इन स्टेट्स का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड यानी वाटर जो लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य फॉर्म में हो, गैस जो वेपर फॉर्म में हो, सॉलिड जो ठोस में हो, सॉलिड में हो, और एक्वायस, एक्वायस क्या होता है ऐसा सॉल्यूशन मेड इन वाटर, मेड इन वाटर। हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं किसका इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके। जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको एक्वायस कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है एक्वायस कहा जाता है। तो इसका भी एक एग्जांपल मान ले रहे, मान लो हमारे पास x लिक्विड फॉर्म में y तो यहाँ हम लोगों ने लिया सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में और उसने बना दिया प्रोडक्ट z एक्वायस, वाटर ले लिया हमने और ये हमने ले लिया, ये भी ले लिया और यहाँ को प्रोडक्ट मिल गया और एक्वायस। देखो एक्वायस बन चुका, एक्वायस में बना। और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ अंदर हम लोग वाटर और उसके अंदर मान लो कोई एलिमेंट अंदर डाला, ठीक है, जैसे है या एलिमेंट, फिर हमने क्या किया टेस्ट ट्यूब इस तरीके से यहाँ पर सेट होने लगे, सॉलिड फॉर्म को क्या कहता है प्रेसिपिटेशन, क्या कहता है तो हम लोग को कलर होता है और कई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस बने क्वेश्चन बताऊं और उस जाता है एंड करो क्योंकि बेसिक वीडियो था, इसके जो वो चैनल के मेरे चैनल वीडियो लगा दूसरे कीजिए जिससे अगर वहीं तो उनके ही में इसको नोट कीजिए। बाकी नोट से आप यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, सर्च आप लोग तो वहाँ पर चैनल का उसकी डीपी रहेगी तो आपको चल जाएगा दिया है। थैंक यू।